दोस्तों एक किसान होता है जो अपनी बेटी की हंसी खुशी से सगाई करता है और सगाई करने के बाद जब विदाई का टाइम आता है तो विदाई भी कर देता है और वो बेटी अपनी ससुराल में दुल्हन बन के पहुँच जाती है। कुछ दिन तो अच्छी तरह से उसके कट जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब दोबारा जाती है तो वो लड़की जो बेटी होती है उसकी सास, उसका जो पति होता है अपनी पत्नी को टॉर्चर करने लगता है। बात बात पे यही धमकियां देता है, तेरे पिता ने मेरे साथ में शादी करके मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे कुछ नहीं दिया है दहेज में। ये बात सुनकर बेटी बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। आगे इस कहानी में मोड़ क्या आया तो हमारे चैनल में अगर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए कहानी को शुरू करता हूं। मैं अवधेश यादव, बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। दोस्तों ये कहानी है जो गाज़ियाबाद की है, जहां के रहने वाले राम सेवक होते हैं। उनके घर में 3 बेटियाँ होती हैं और 1 बेटा होता है। सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा होता है, जिसकी उम्र 21 वर्ष की हो चुकी थी। पिता जो राम सेवक होते हैं उन्हें शादी की बेटी के बारे में सोच रहे थे कि बेटी की शादी करेंगे। यह घर में पैसा था नहीं, सोचते थे मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाती। फिर भी रिश्ता ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद अपनी बेटी की शादी करते हैं। शादी की तिथि तय कर देते हैं। जब बारात आती है सब कुछ रखा होता है दरवाजे पर, लेकिन जो पति ने मांग की थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन उस किसान के पास में गाड़ी कहाँ रखी थी, कहाँ से भला वो गाड़ी देता, क्योंकि 3 बेटियां उसके पास में, 2 जो एक की शादी कर रहा था, 2 बेटियां अभी बाकी थीं, 1 बेटा था, उसके पास में कहाँ गाड़ी रखी थी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है बेटा मेरे पास में जो कुछ था मैंने दिया, लेकिन अब हमारे पास में कुछ नहीं है, मेरी बेटी को निभा लेना। तो वो लड़का उस समय तो कुछ नहीं कहता है, अपनी पत्नी की विदा कराने के बाद घर पे ले जाता है। घर पे ले जाता है, रखने लगता है। 10-15 दिन तो अच्छे कट जाते हैं। दोबारा जब अपनी ससुराल के लिए विदाई होकर के जाती है तो जो उसकी सास होती है वो टॉर्चर करने लगती है, सताने लगती है। उसका जो पति होता है नीलेश, वो भी परेशान करने लगता है। बेटी बहुत दुखित हो जाती है। जो पति होता है जिसका नाम नीलेश होता है, बार बार एक ही बात कहता है, तेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, तेरे पिता तो एक भिखमंगा है, भिखारिन की बेटी है, जो मेरी शादी तेरे पिता ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती कर दी। तो बेटी जवाब देती है, कहती है साहब मेरे पिता ने जो कुछ बना सब कुछ दिया, अब हमें तुम ऐसे ताने क्यों मार रहे हो। तो वो लड़का कहता है तेरे पिता ने मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे, वो भी अभी नहीं दिए, और तुझे इस घर में हम भला कैसे रखूं। बेटी लाचार हो जाती है, सास भी ताने मारने लगती है। कुछ दिन के बाद बेटी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो लड़का कहता है तुझे इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तेरे जैसी तो हम हज़ारों ले आएंगे। ये करके घर से बाहर कर देता है। वो लड़का भी अपनी पत्नी को फिर पैर छूती है, अपनी सास को पैर पकड़ लेती है, कहती है माँ मुझे माफ़ कर दो, ऐसी हमसे गलती क्या बनी है जो हमें इस घर से बाहर निकलवा रही हो। अरे मेरे पास में, मेरे पिता के पास में जो कुछ धन था मेरे पिता ने सब कुछ दिया, और जो रह गया है वो भी धीरे धीरे हमारे पिता तुम्हें सब कुछ दे देंगे, लेकिन हमें इस घर से न निकालो। पैर पकड़ लेती है, लेकिन वो सास बहुत नालायक थी। वो सास अपनी बहू को हाथ पकड़ के धक्का दे के घर से बाहर कर देती है, घर से बेघर कर देती है। जब बेटी घर से बेघर हो जाती है, रोती चिल्लाती हुई अपने मायके आती है पिता के घर पर। सारी बात पिता को बता देती है, लेकिन ये बात कभी नहीं बताती है कि मेरे पति ने भी ये कहा था। जो कुछ होता है वो अपनी सास के बारे में कहती है, पति का बिल्कुल नाम नहीं लेती है। पिता जाते हैं अपनी बेटी को घर में छोड़ करके उसकी ससुराल। सबसे मिलते हैं और दोनों हाथ जोड़ते हैं, भैया जो कुछ हमसे बना था मैंने पहले सब कुछ दे दिया, अगर आपकी इच्छा है गाड़ी की तो ऐसा करो, मेरे पास में 2-4 बीघा ज़मीन है, उसे हम तुम्हारे नाम कर देंगे और आप गाड़ी लेना या कुछ भी लेना। तो वो इतने कमीना होते हैं, जो पिता गरीब था उसके पास में 2-4 बीघा ज़मीन होती है, वो अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं और रजिस्ट्री करवाने के बाद उस पिता से कहते हैं जा अपने बेटी को भेज देना।
गरीब पिता जो होता है लाचार हो जाता है, जो कि ज़मीन थी वो भी उसके हाथ से निकल चुकी थी। बेटी को तैयार करता है, उसके ससुराल में भेज देता है। 2-4 साल तो उस बेटी के अच्छे गुजर जाते हैं, अच्छे कट जाते हैं, लेकिन वो उसकी सास होती है, उसे ये कहाँ पसंद थी। चाहे कितना भी वो दौलत दे देता, लेकिन फिर भी वो बेटी उसके पसंद नहीं आती थी, उसकी बहू से बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ समय के बाद उसे फिर टॉर्चर उसकी सास करने लगती है, परेशान करने लगती है। तो वो बेटी दोनों हाथ जोड़ती है, कहती है, माँ जी, मेरे पिता ने जो कुछ था, ज़मीन थी, वो भी तुम्हारे नाम करवा दी है, अब हमसे तुम क्या लोगे। मेरे पास में अब कुछ नहीं रहा, मेरे पास में मेरी सासें हैं, यही बाकी बची हैं, और तो मेरे पिता के पास में कुछ नहीं है। तो सास को बिल्कुल दया नहीं आती है, घर में कहा-सुनी करने लगती है। जब कहा-सुनी करने लगती है, उसका पति भी होता है, वो भी धमकाने लगता है, कहता है, अगर मेरी माँ से कोई गलत शब्द कह दिए तो तुझे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की डर जाती है, लेकिन कोई बात किसी से नहीं कहती है, रहती तो है लेकिन बहुत दुखित रहती है। तब तक जो उसकी माँ होती है, उसकी सासू माँ, वो किसी बात से फिर आ जाती है उसके पास में, फिर टॉर्चर करने लगती है। दोबारा फिर उसे धक्का लगाती है और घर से बाहर कर देती है। बेटी अपने आंसुओं को पोंछ करके और धीरे धीरे वहाँ से निकल करके अपने मायके आ जाती है, पिता के घर में। सारी बात कह के सुनाती है, कहती है, सब कुछ पिताजी तुमने दे दिया, लेकिन वो दहेज के लोभी अभी भी मेरी दुर्दशा उस घर में हो रही है, अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। तो पिता कहता है, मेरे पास में ज़मीन तो अब नहीं रही है, ऐसा करता हूँ, जो तुम यहाँ पर रह रही हो कोई बात नहीं, रहो, जैसा भी हमसे बनेगा, धन दौलत जो भी होगा मेरे पास में, तुम्हारी दूसरी शादी कर दूँगा, और अगर जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक ऐसा करो, हमारे इस घर में रहो। बेटी को अच्छी तरह से घर में रखता है वो गरीब पिता। लेकिन जिस लड़के के साथ में शादी हुई थी, उसकी जो माँ थी, वो उस बहू को क्यों पसंद करती, क्योंकि उसके दिल में तो उसकी भतीजी बसी हुई थी, उसकी साले की बेटी बसी हुई थी, उसके भाई की बेटी बसी हुई थी, उसे कहाँ पसंद करती। अपने बेटा से एक बात कहती है, बेटा, जो कुछ होगा, वो गरीब की जो लड़की थी उसके पास में कुछ नहीं थी, जो भिखमंगी थी, वो उसे अपने घर पे चली गई। अब ऐसा करो, मैं तुम्हारी शादी दूसरी कर दूंगी। जो हमारे भाई की बेटी है, बहुत सुंदर है, देखने में अच्छी भी लगती है, हम तुम्हारी शादी उसी के साथ में करेंगे, और वो सारा धन दौलत जो कुछ बनेगा दहेज भी देगा। अपने पति से सारी बात कहती है, तो पति बहुत सज्जन होता है, अच्छे विचारों का होता है, वो सुनता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं कहता है। उस घर में माँ की चलती है। जब माँ की चलती है, वो अपने भाई को बुलाती है, सारी बात कहती है, भैया, जो तुम्हारी बेटी है निधि, ऐसा करो, हमारे बेटा की शादी अब उसी के साथ कर दो। तो उसका जो भाई होता है, जो उसका लड़की का मामा होता है, वो तैयार हो जाता है। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद जो उसके भाई की बेटी शादी होकर के उसके साथ में आती है, जो लड़का होता है उसके साथ में, मामा की बेटी के साथ में शादी होती है। लड़की घर में रहती है, लेकिन घर में तो रहती है, सारा काम पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करती है, पूरे दिन मोबाइल फ़ोन देखती रहती है। अगर उसकी सास, जो उसकी बुआ होती है, कोई बात कहती हैं तो उसे कहा-सुनी करने लगती है, मारने के लिए भागने लगती है। तो जो उसकी बुआ होती हैं वो शांत रह जाती हैं। शाम को भोजन नहीं बनाती है, अपनी जो सास होती है उसकी बुआ, उससे कहती है, भोजन बना के ला, मुझे पानी दो, क्योंकि मेरे पिता ने इतनी सारी दौलत दी है, मैं तो बैठी बैठी यहाँ पर खाऊंगी। जो वो सास होती है, जो उसकी बात सुनती है, बहुत परेशान कर लेती है। लड़की सारे दिन मोबाइल चलाती रहती है, बेड पे लेटी रहती है, और पता नहीं किससे बात करती रहती है। सारा काम अपनी सास से करवाती है। एक दिन जो वो लड़की होती है, घर में रहती है, घर में कोई नहीं होता है। जब कोई नहीं होता है तो घर का जितना भी सामान था, जेवरात था, सब निकालती है, इकट्ठा करती है, एक बैग लेती है, उस बैग में पैक करती है, और वो जेवरात लेकर के वहाँ से फरार हो जाती है। जो उसकी बुआ होती हैं, लड़के की माँ होती हैं, अपनी मायके में फ़ोन करती हैं, सारी बात बताती हैं, तो वो लोग कहते हैं यहाँ तो आई नहीं है। उसकी खोजबीन में सब लोग लग जाते हैं। जब कहीं उसका पता नहीं पाया जाता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। सारा धन भी लेके चली गई। अब घर में
वो सास होती बहुत वृद्ध हो जाती है, ससुर भी बहुत वृद्ध हो जाते हैं, पति जो होता है लाचार हो जाता है। सास कहती हैं ऐसा करो, जो पहले बारी बहुत ही गरीब की बेटी थी, अब घर में कोई नहीं है तो ऐसा करो आप वहीं चले जाओ, उसी को ले आओ जो घर का काम बाहर करती रहेगी, काम संभालती रहेगी। लड़का अपनी माँ के कहने में चलता है, वहाँ पर पहुँचता है। दूसरी जो पहली वाली ससुराल थी उस जगह पर देखता है, क्या देखता है, जो ससुराल थी उस जगह पर ताला लगा हुआ है, गेट में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों से पूछता है यहाँ के ये सब लोग कहाँ गए, तो लोग कहते हैं दहेज के लोभी आज तू यहाँ पर आया है, उस बेटी की सारी दुर्दशा कर दी। अब वो दुनिया में नहीं रहे, अपनी बेटी के रहते हुए वो पिता इतना लाचार हो चुका था जो उसने सुसाइड कर ली थी। ये देखकर वो बेटी ने भी अपनी सुसाइड कर ली, सारा परिवार नष्ट हो गया। अब तू यहाँ क्या लेने आया है, तेरे लिए यहाँ क्या रखा है। रोता हुआ वो उसका जो पति होता है वो चला जाता है, सारी बात अपनी माँ से कहता है। तो माँ भी बहुत दुखित हो जाती है। यहाँ तक हुआ कि उसका घर जो माँ होती है, जो अपनी सास को, जो अपनी बेटी को चैन से नहीं रखती थी, जो अपनी बहू को अच्छी तरह से नहीं रखती थी, वो भी बीमार पड़ जाती है और उसका भी देहांत हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। उसका भी धीरे धीरे सारा परिवार नष्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक गरीब की बेटी है, उसके पास में धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो उसे निभा लेना चाहिए। अगर बेटी अच्छे परिवार से है, सज्जन परिवार से है, तो घर को स्वर्ग बना देगी। अगर घर जो बेटी बहू बन के जाती है, अगर वो गलत परिवार से मिल गई, अच्छे परिवार से न मिल करके गलत परिवार से मिल गई, तो सारा धन खराब करके साथ लेके चली जाएगी। अगर अच्छी बेटी है, अच्छे उसके संस्कार हैं माता पिता की और उसके, तो उसके साथ में शादी कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ये दौलत नहीं दे रहा है, धन नहीं दे रहा है, दहेज नहीं दे रहा है। अंत में यही हाल होगा जिस तरह से इस कहानी के बारे में आपने सुना। अगर हमारी कहानी ये अच्छी आपको लगी है तो हमें एक लाइक ज़रूर बनता है, हमारी मेहनत का, हमें लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करना न भूलें। तब तक कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।